आज 6:13 हो गया। कल हम आए नहीं थे क्योंकि कल बारिश थी। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, कल पूरा दिन बारिश थी। आज मौसम खुला हुआ लग रहा है, बट आज ह्यूमिडिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि कल बारिश थी और आज हवा भी नहीं चल रही है। ये देखो, आज का प्रूफ है। हमेशा लेट हो जाता है, जब मैं निकलने लगती हूँ फिर इसमें थोड़ी सी हिम्मत आती है। जब मैं निकल जाती हूँ, जब तो मैं हिम्मत आती है ना कि ये तो चली गई, पतली हो जाएगी, मैं अभी उठता हूँ फटाफट। मैं तो पतला ही हूँ, मेरे को क्या करना। और यहाँ पे बंदा व्हील चेयर पे एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, वही बात है कि एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये जो अंकल है ना, ये देखो, ये व्हील चेयर पे है, स्टिल ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अभी 6:30 तक सारे ये इकट्ठे हो जाएंगे जितने भी घूम घूम के आए हैं, और सब यहाँ पे योगा करते हैं। हाँ, जापानीज भी योगा करते हैं, ये सच है। और ये रही जापान की स्कूटी, बहुत चलने लगी है, पहले नहीं थी, आजकल बहुत चलती है, बहुत देख लिया हमने। देखो, मैं कह रही थी ना इकट्ठा होंगे, एक अंकल वो आ रहे हैं, ये जितने आएंगे ना सब इधर इकट्ठा होंगे और इधर करेंगे योगा। ये तो अपना दोस्त है, ये थोड़ी है, वो साइकिल वाला है। वो साइकिल ही खड़ी करके आएगा। कितने आगे बढ़े इधर से, तो आज 1 2 3 4 आगे। इनको किसी ने बोला नहीं है, बट ये खुद से ही वॉलेंटियर करके क्लीनिंग कर रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है और जो भी लाइक पानी की बोतल वगैरह वैसे तो होती नहीं है, बट आजकल का यूथ कहीं ना कहीं डाल देता है। जल्दी आ जाओ तो, यार, पेरिस खाएंगे। तो ये क्लीनिंग कर रही हैं। दैट्स नाइस इनिशिएटिव। तो आप अभी आके ले जाओगे, मैं जब तक आपके लिए खाना बनाऊंगी। ले जाऊंगा, बिकॉज टुडे इन नूडल्स वी नीड दिस टाइप ऑफ टोमेटो एंड देन मिर्ची भी है। वाओ, ये तो लास्ट वन पीस पड़ा है। हाँ ले जाना, अभी ले जाऊंगा। ताऊ यहीं पे घूम रहे हैं, पुदीना मांग लो। नहीं। ताऊ जी, कैन आई टेक दिस? ही विल से नो। सुबह सुबह आ गई मांगने वाली। बड़ी आपके ऑफिस में नहीं मिला पुदीना? नहीं यार, पुदीना नहीं आया वो ऑफिस में। अच्छा, धनिया था, धनिया भी एक अच्छी पड़ी थी। धनिया नहीं चाहिए, पुदीना चटनी खाने का इच्छा है। पालक था बहुत सारा, बैंगन। सो आज फ्राइड राइस लेके जाओगे, व्हाइट वाले नूडल्स, राइस नूडल्स? राइस नूडल्स लेके जाऊंगा मैं। उसमें क्या है, नूडल्स भी हो जाएंगे, राइस भी हो जाएंगे। फ्राइड राइस तो मतलब एक ही बात होगी ना फिर। तो नेक्स्ट वर्जन लेके जाऊंगा। इंजीनियर का दिमाग। फैमिली मार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन चला गया भाई, मेंटेनेंस हो रही है। ओए, मेंटेनेंस के लिए अंदर से भी सारा सामान निकाल दिया इन्होंने। हाँ, तो शीशे वीशे सब तोड़ ताड़ के दोबारा लगाएंगे। अच्छा, पूरा ही न्यू बनेगा क्या? जो भी है पता नहीं, क्या पता यहाँ से हटा रहे हो, इसकी बिक्री इतनी ना हो। अच्छा, क्या पता लियो पैलेस की तरह खोल के और ले जाए हैं?
दिन में गर्म रहेगी, आज 32 डिग्री टेम्परेचर। उस हिसाब से तो हमें रात को क्या है, जैसे मान लो हफ्ते में एक दो बार बारिश होगी तो रात को ठंडक हो जाती है, ठंडे पानी बना के सो जाओ। लेकिन हल्का सा चक्कर आता है, कड़वा सा होता है और शुगर है नहीं। अभी मॉर्निंग रूटीन का यही रहता है कि सबसे पहले उठ के और वॉक वगैरह करने के बाद मुझे बनाना होता है शोगन साहब का लंच। और आज लंच में है राइस नूडल्स। ये मैंने नूडल्स को उबाल लिया है, बस इसे छानूंगी ताकि थोड़ा गर्म पानी में ये थोड़ा और सही हो जाए, इसलिए मैंने इसमें रखा है। यहाँ पे ये सारी वेजिटेबल्स मैंने रख ली हैं, कुछ वेजिटेबल्स मैंने ऑलरेडी काट ली है, देन फिर आई रियलाइज कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, तो इसलिए डिपेंडेंट वीज़ा पे आए तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इस पे मैं सोच रही हूँ एक ट्रांजिशन करके देखूँ, मैंने कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। तो जैसे ये है और फिर तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर ली हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा हल्का सा स्टिर फ्राई करूँगी, सोया सॉस डालूंगी और नूडल्स को मिक्स कर दूँगी। इसके साथ साथ इसमें जाएगा अभी सिसमे सीड्स, ये मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपके पास ग्रीन अनियन वगैरह आप वो भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट अभी हमारे पास है नहीं, तो मेरे पास जितने वेजिटेबल्स थी मैंने सब रख ली है। टोमेटो को मैं काटूंगी नहीं, वैसे तो स्प्लिट करना है, बट मैं इसे इसलिए नहीं काटूंगी बिकॉज लंच बॉक्स में फिर वो सब कुछ वाटर पानी पानी हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे कैसे ही दे देती हूँ क्यों। और वैसे भी चेरी टोमेटो है तो खाने में अच्छे लगते हैं ये। फ्राइडे को जनरली हम प्रेफर करते हैं कुछ ऐसा ही खाना। वैसे तो पास्ता डे होता है फ्राइडे, लेकिन आज हमने नूडल्स डे बनाया क्योंकि नूडल्स भी रखी थी। और वीकेंड पे पहले हम ये खाते थे, अब आलू पराठा खाने लगे हैं, तो इसलिए हम भूल जाते। तो मैंने सोचा आज इसको ही करते हैं, राइस नूडल को ही। देखने में कितनी सही लग रही है। अब मैं इसमें सोया सॉस और थोड़ी सीजनिंग डालूंगी। और शोकन साहब अभी हरी मिर्चियाँ भी लेके आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक दो इसे भी डाल दूँ। यहाँ पे एज एन तीखा नहीं खाते, बट कुछ ना कुछ इसमें विटामिन होता है आई थिंक, इसलिए जापानीज ज्यादा खाते हैं ऐसी ऐसी हरी मिर्च। ज्यादातर इनके में लाल मिर्च ही यूज होती है। तो ये इसका फाइनल लुक। और वैसे तो मैं वेजीज अलग रखती थी, नूडल्स अलग करती थी, बट आज मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने वेजीज में ही सोया सॉस डाल दिया, तो उस सोया सॉस को सोक कर ले, इसलिए मैंने नूडल्स इसमें डाल दिए हैं। अब बस टेस्ट करते हैं और शोगन साहब के लंच में पैक करते हैं।
हाय मोटू। आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई है, लेकिन ऐसे सनी डे में मज़ा बहुत आता है। हर चीज़ों को धूप लग जाती है। अब मैं सारे ब्लैंकेट वगैरह सबको धूप लगा दूँगी। आज मेरा काम भी पहले ही हो गया है, तो अब मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है और पहले नहाना धोना है, पूजा करना है, ब्रेकफास्ट करना है बस। और ये जो बर्तन वगैरह ये समेटने हैं, बाकी मेरा सारा काम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी लेने, क्योंकि रात के टाइम तक दूध ख़त्म हो जाता है जो दूध हम लेते हैं। हवा इतनी तेज़ है ना, आप लोगों को शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। और फिलहाल टाइम हुआ है 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे तक भी धूप रहती है। बट आज हवा थी तो मैं सोचा भी ले आती हूँ, वरना तो मैं रात को ही लाती हूँ। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, बिकॉज भैया बहुत गर्मी रहती है। गर्मी से भी ज़्यादा डर लगता है टैनिंग का, टैनिंग हो जाती है। तो क्रॉस तो वहाँ से भी कर सकते थे, बट वही बात है कि रूल्स आर रूल्स। अगर आप विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग अगर क्रॉस कर रहे हो ना, और मान लो एकदम से गाड़ी आ गई, तो ये लोग बहुत स्पीड में होते हैं, रेयर ही चांस होता है कि रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करूँ। फ्रेम में तो बहुत सुंदर आ रहा है जापान, लाइक ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और क्लियर स्काई होता है ना उस दिन, तो वीडियो बहुत अच्छी आती है, फोटोज़ बहुत अच्छी आती है। और लास्ट 15-20 दिन से मतलब मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रात को काम हो जाता है, सुबह निकलने का टाइम वो नहीं होता। मॉर्निंग में बस 1 घंटा जाते हैं, उसमें 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं होते हैं। तो ये भी मेरा एक रीज़न था कि मैं इस टाइम ज़रूर निकलूं, सो दैट अपने वेट पे हम थोड़ा काम कर सकें। डेस्कटॉप जॉब इज़ लाइक इशू रहता है, जब आप 10 to 7 एक लूप में फंस जाते हैं ना, तो वो लूप निकलने नहीं देता है। और जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये सारे पेड़ जापानीज बेरी के हैं, और अभी तो झड़ गई है काफ़ी। आपने हमारे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, हमने काफ़ी घूमते वक्त खाई, बट अब दिखाऊं तो देखो एक भी नहीं है। यहाँ की ग्रीन लाइट है, बट मैं इधर से उधर जाना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, मतलब रास्ता तो सेम पड़ेगा बट इधर धूप होगी। तो मैं सोच रही हूँ इधर से जाऊँ, और मैं थोड़ी अभी छाँव में खड़ी हो गई हूँ जब तक मेरे वाली ग्रीन होगी। सेम ही है, पैरेलल रोड है, और इवन मुझे क्रॉस करना उसी साइड है, बट टू अवॉइड धूप, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं इधर से जा रही हूँ। चलो भाई, अपनी भी ग्रीन हो गई है, सो लेट्स गो। हमें वहां जाना है, ड्रग स्टोर आप देख रहे होंगे, फिलहाल के लिए रेड लाइट है। मतलब आसपास हमारे काफी सारे स्टोर है, एनतेत्सु है, फैमिली मार्ट और ये सब है, बट अगर बात करें अफोर्डेबल तो वो ये है। इन स्टोर्स पे जैसे अपने केमिस्ट होते हैं ना, उनके पास दवाइयाँ मिलती है, सेम स्टोर पे दवाई भी मिल जाती है। ड्रग स्टोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ड्रग्स मिल रहे हैं। ओके, चलिए अब मैं अंदर जाके दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या है। हमारे व्लॉग्स जो रेगुलर देख रहे होंगे, उन्होंने ये स्टोर बहुत बार देखा होगा, तो इसलिए मैं अब स्किप करती हूँ, और जब सारा सामान ले लेंगे स्टोर से बाहर जाएंगे, फिर दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक आपने यहाँ पे सब कुछ देखा हुआ है, नमक वमक सब कुछ मिलता है यहाँ पे। इवन जो हम चीनी के बाद अब जो ये देसी खांड खाते हैं, हरियाणा में तो खाते हैं, आई डोंट नो
बाकी जगह खाते कि नहीं। ये बहुत अच्छी है, इंडिया से भी काफ़ी अच्छी है ये। तो अगर आप जापान में देसी खान ढूंढ रहे तो यहाँ आपको देसी खान मिल जाएगी। ये देखो कितना बड़ा है, सेब की शेप में है। किस किस को इस फ्रूट का नाम पता है कमेंट करना। मुझे तो पता है बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि इतने बड़ी साइज में मैंने ये फ्रूट नहीं देखा है। और 538 के 2 हैं। ये पूरा आपका एक 538 का है। ये है तरबूज। आज इसका प्राइस डाउन है इसलिए ये 646 का है। और वहीं अगर आप इसका बड़ा वर्जन देखोगे यहाँ पे है नहीं, 4 से 5 हजार का एक तरबूज है, जो अपने यहाँ 5-5 रुपए में घूमता है ना, यहाँ तरबूज की वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टोर में ऐसे जगह दी होती है कि आप अपना अपना सामान रख सकें। तो फिर जल्दी से मैं इस सबको सॉर्ट करती हूँ, पैसे रखती हूँ और फिर मिलते हैं। वैसे तो काफ़ी धूप है बट मैं सोच रही हूँ एक यहाँ पे पास में स्टॉल भी है, उसे जाके भी चेक कर लेती हूँ अगर कुछ सब्जी है तो। मेन तो खीरा मिल जाता है, बढ़िया रहता है, फ्रेश भी होता है और 100 येन का भी मिलता है। और मैंने लंच नहीं किया था तो मैं सोचा क्यों ना एक ओनिगिरी ली जाए। जो ये ओनिगिरी है इट्स ऑफ राइस, सीविड और प्लम। अभी प्लम बहुत आए हुए हैं जापान में तो इट्स बेस्ट। जल्दी से हम रोड क्रॉस करते हैं बिकॉज इट्स ग्रीन। हाँ तो हम कहाँ पे थे? ओनिगिरी पे। जो नॉन वेज है उनके लिए मैंने सुना है और जितना मैंने व्लॉग्स में देखा है कि जो टूना म्यूनीज वाली ओनिगिरी होती है बहुत अच्छी होती है। और जो वेज है वो ये खा सकते हैं, दैट इज प्लम वाली। सॉल्टेड भी आती है जिसमें सिंपल सीवीड, सॉल्ट और राइस होता है। यहाँ पे अभी ये मिली मुझे तो मैंने सोचा क्यों ना यही ट्राई करते हैं। अगर इसके बेनिफिट जानने तो आप एक बार बेनिफिट्स ऑफ ओनिगिरी गूगल पे टाइप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और ये जापान में बहुत खाते हैं कहीं ना कहीं। अब मुझे लगता है ये भी इनका हेल्थ का राज है। तो ये था वो स्टॉल जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ तो कुछ नहीं है, बीन्स रखी हैं तो लेनी नहीं है, आलू हैं चलो ले लेते हैं, एक ही पैकेट रखा है। दो बीन्स ले लेते हैं। ओह खीरा ले लेते हैं। वाह गाजर भी अच्छी है, एक गाजर ज़ुकूनी भी ले लेते हैं। एक ट्राई करके देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, मैं कभी ट्राई नहीं किया। एंड आई थिंक दीज आर बेबी कॉर्न्स। नो नथिंग है, कुछ और ही है तो। आप लोगों को पता हो तो ये बताना। तो खीरे 2 ले लिए जाए। चलो वीकेंड पे बाहर जाना है तो 2 ले लेंगे। तो ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, टोटल 500 हो गया।
तो मैं पेमेंट करती हूँ। तो 5 चीज़ों के लिए 500 का कॉइन डालते हैं और इसे मैं डालती हूँ अपने बैग में। इसे कवर कर देते हैं ताकि धूप में ख़राब ना हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सब्जी लेते हैं फ्रेश फ्रॉम फार्म्स। वहाँ पे जो आप खेत देख रहे हैं उस खेत से इधर आती है। अभी तो बहुत कम है, फिर भी बाद में मतलब सर्दियों में ब्रोकली वगैरह था, गोभी था, ये सब भरा रहता था नीचे तक। चलिए घर की तरफ चलते हैं, घर की तरह नहीं। तो कुछ तो आई थिंक 3 से 4 हज़ार स्टेप अब पूरे हो गए होंगे ना। मैं जाके मेल वगैरह चेक करूंगी, अगर कुछ नहीं आया होगा, कुछ अर्जेंट नहीं होगा तो मैं दोबारा वॉक पे चली जाऊंगी और फिर आपको मिलूंगी मैं लाइव में। लाइट ग्रीन है, भागने की हिम्मत नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अब यहाँ से चल लेंगे, कोई बात नहीं। बट इधर धूप बहुत तेज है, एकदम सीधी आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, टैनिंग। सर्दियों में मेरा कलर वैसे काला हो जाता था इंडिया में, और यहाँ तो इतनी सर्दी थी कि पूछो ही मत। जो मेरे फेस की बैंड बजी है, मतलब मैं झेल नहीं पाई यहाँ की सर्दी, क्योंकि मैं आई सर्दियों में थी और जो इंडिया से मॉइस्चराइज़र लाई थी वो काम नहीं किया, और जो जापान से मॉइस्चराइज़र लिया वो रिएक्शन कर गया। और अंदर से बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए तिल विल सब खाया, बट उसने इतनी मॉइस्चराइज किया नहीं। सो इट्स टोटली वेस्ट। और अब मेरे को ये लगता है इस धूप में अगर मैं ऐसे निकलूंगी, नो डाउट कि मैंने सनस्क्रीन वगैरह सब लगाया है और मैंने कैप भी डाला है, बट बाल आज गीले थे तो कैप मैंने फिर ना बैग में डाल लिया था, क्योंकि कैप भी गीली हो जाती है। तो देखते हैं, हो जाएगा और क्या है। एग्जैक्ट 1 आवर में मैं आ भी गई हूँ वापस, और अभी जाके मैं करूँगी डिनर, बिकॉज 5:20 हो रहा है। डिनर में आज मैं पीनट बटर वाला ब्रेड लेके ही आई हूँ और साथ में बनाऊँगी चाय, बिकॉज शोकन साहब आज जाएंगे पार्टी में, तो वो लेट ही आएंगे 12-1 बजे। और मैं अपना डिनर पिछले 1.5 महीने से 6 बजे कर लेती हूँ। लाइट ही करती हूँ, हल्का फुल्का कुछ भी जो खाने का मन है। तो भाई साहब इतनी गर्मी थी, ऐसा मेरा मुश्किल घर आया है। सो अब बनाएंगे चाय, साइड बाय साइड चाय बनेगी। और मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं सामान लाई हूँ वो कितने का है और क्या क्या है। पहले मैं इसमें चाय पत्ती और देसी खांड डाल दूँ, और थोड़ा सा आज सौंफ भी डाल ही देते हैं, बढ़िया चाय भी लेते हैं। ये है पूरा सामान। गाजर जो आपने देखा ही होगा, बीन्स, खीरा, आजकल खीरा बहुत बढ़िया आ रहा है, और ये देखो ये सब 500 में आ गया सब्जियां। बात करें, दिस इज पीनट बटर। सो कॉल आ रहा था पीछे से, तो मैंने सोचा वो काट दूं। दिस इज पीनट बटर, इसमें 2 स्लाइस होती है और पीनट बटर के साथ आता है ऑलरेडी। तो मैं ये एक डिनर के लिए रख लिया, और ये सुबह शोगन साहब के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि शोगन साहब का फेवरेट है, और अगर इसे अकेले मैं खा लूंगी तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। और ये मैंने डाला चाय में। अब बात करते हैं दूध। ये 1 लीटर है और 181 येन का है एक। और ये है अनियन, इसका प्राइस मैंने देखा नहीं। और ये है 3 दही। अभी ये ऑफ में, वैसे ये दही है 210 समथिंग, बट लास्ट 1 मंथ से ये ऑफ में है 128 की एक। सो ऑफ वगैरह चलता रहता है, जैसे स्प्रिंग वगैरह का, इन सब का ऑफ। तो ये जितना सारा सामान है ना, तो ये सारा सामान आया अप्रॉक्स 2400 का, बिकॉज ये जो मैंने स्टोर से सामान लिया था
100 येन समथिंग था और वो 500, तो मोटा मोटा 2400 का आप ये पूरा सामान मान सकते हैं, या फिर 23 अप्रॉक्स मान सकते हैं। अगर आप जापान आ रहे हैं तो पहली मान के चलें कि एक बंदे का 2 से 2.5 लाख खर्चा आता है, और जब से महंगाई बढ़ी है तब से तो आता है। जो ब्रेड हम 96 95 का लेते थे, अब वो 115 126 हो चुका है। तो लास्ट हम 6 महीने से देख रहे हैं बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, तो इसलिए कि अपना बजट अपना प्लानिंग करके चलें। जापान बहुत कॉस्टली है, और फ्रूट्स अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जो सस्ता होता जाए वो खाते जाएं, इंस्टेड ऑफ कि जो फेवरेट है वो खाएं। जैसे मेरा तरबूज फेवरेट है, बट अब तक हमने वो तब नहीं खाया है बिकॉज अब तक वो थोड़ा भी सेल में या ऑफ में नहीं मिला है। और 4000 का तरबूज खाते वक्त मन नहीं मानता, ये होता है यार 4000 का तरबूज खाएंगे, हम जूते ना ले लें, या फिर 4000 की कोई ऐसी चीज ले ले जो हमारे काम आई। बचपन से तरबूज तो खा ही रहे हैं ना, इसलिए हमने ऐसे सोच के हम मन को वो कर लेते हैं कि ठीक है, अब मेरी चाय बन रही है, मैं करती हूँ डिनर और इन सबको सेट करती हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो इस प्यारी सी चाय के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हेल्दी खाएं, हेल्दी रहे और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।